today we learn link. तो link को हम देखते हैं. So I think link start किया था. So let's have a flashback of link. So link is called language integrated query. Right? So link को basically क्या होता है? Language integrated query technology. So link is called language integrated query technology. Right. So link is called language integrated query technology. So why we use the link? So link is called language integrated query technology used to query various type of data. तो अलग अलग टाइप के डेटा सोर्स को क्वेरी करने के लिए हम लिंक को यूज करेंगे. तो why link? So link can query a variety of data sources. So query various types of data sources. तो लिंक जो है अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेस को क्वेरी करता है, इंक्लूडिंग डेटाबेस टेबल, XML document, objects and collection, data set and entities. So link can query various types of data sources, including database table, XML document, objects and collection, data set and entities. So link is introduced in .NET 3.5 and Visual Studio. Link को कब इंट्रोड्यूस किया है? .NET 3.5 के अंदर और Visual Studio 2008 के अंदर. लिंक को बेसिकली क्या होता है? लैंग्वेज इंटीग्रेटेड. So link is called language integrated. What it means? It means you can write a query using same programming language used to write a program. तो इसका मतलब क्या है? So आप उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके क्वेरी लिख सकते हैं जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके आप प्रोग्राम लिख रहे हैं. Which enables us to use native language features. So जिससे आप native language features को क्या कर सकते हैं? Enable कर सकते हैं. So which enables us to use the native language feature. Now compile time type checking. तो इसमें कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग मिलेगी, इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलेगा, तो स्ट्रांगली टाइप मिलेगा. अगर आप इसको सीक्वल के साथ कंपेयर करोगे लिंक को, तो सीक्वल में पहला लिमिटेशन क्या है? स्ट्रक्चर्ड है. तो स्ट्रक्चर्ड होने की वजह से उसका जो भी सिंटैक्स है उसी सिंटैक्स को यूज करके हम काम कर सकते हैं. तो जो सिंटैक्स है उसका सिंटैक्स क्या है? फिक्स्ड है. तो उससे यू कैन नॉट यूज नेटिव लैंग्वेज फीचर. नेटिव लैंग्वेज फीचर्स उसमें आप यूज नहीं कर सकते. तो नेटिव लैंग्वेज फीचर्स मतलब So if we write a program using C# or VB, अगर VB और C# में यूज करके प्रोग्राम बना रहे हैं, तो we cannot use any of the feature of C# और VB in SQL query. तो SQL query के अंदर आप C# और VB का कोई भी फीचर नहीं यूज कर सकते. So नेटिव लैंग्वेज फीचर इसमें नहीं यूज कर सकते हैं. उसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो लिंक को बेसिकली क्या बोलेंगे? लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी टेक्नोलॉजी. तो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं? So C# और VB. तो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड इसको क्यों बोलता है? क्योंकि हम उसी लैंग्वेज में क्वेरी लिखते हैं जिस लैंग्वेज को यूज करके आप एप्लीकेशन बना रहे हैं. So if you are developing application using C#, so we write the query using C#. If you are developing application using VB, so we can write the query using VB. हम C# को यूज करके VB को यूज करके ही क्वेरी लिख सकते हैं. तो डेफिनेटली C# और VB के जितने भी फीचर्स है, नेटिव लैंग्वेज फीचर्स, आप लिंक के अंदर यूज कर सकते हैं. Yes, definitely कर सकते हैं. So you can use the native language features. Now link can query a variety of types of data sources. So various data sources. So अलग अलग data sources को query कर सकता है. Link can query table, XML. So link can query the JSON. So link can query the RSS feeds. Link can query the collections. Link can query the entities. Link can query variety of types of data. तो अलग अलग टाइप के डेटा को आप क्या कर सकते हैं? सो क्वेरी कर सकते हैं यूजिंग लिंक. फाइन. बट सीक्वल में लिमिटेशन है. सीक्वल कैन क्वेरी ओनली टैबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा. सो टैबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा को आप क्या कर सकते हैं? क्वेरी कर सकते हैं सीक्वल में. तो आपका डेटा जो किसमें होना चाहिए? टेबल में. तो ही आप उसको क्या कर सकते हैं? क्वेरी कर सकते हैं सीक्वल को यूज करके. तो लिंक के अंदर स्ट्रांगली टाइप, सो जितने भी एरर्स हैं, सो टाइप चेकिंग जो होती है, टाइप चेकिंग इन लिंक विल हैपन एट कंपाइल टाइम. तो टाइप चेकिंग जो है लिंक के अंदर कंपाइल टाइम होती है. स्ट्रांगली टाइप आपको रीडर्स मिलता है, स्ट्रांगली टाइप डेटा मिलता है. तो टाइप चेकिंग जो कंपाइल टाइम होती है, स्ट्रांगली टाइप होती है.
तो टाइप चेकिंग कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम होगी स्ट्रांगली टाइप का डेटा। नाउ सीक्वल में जो टाइप चेकिंग वो स्ट्रांगली टाइप नहीं है, वो लूजली टाइप है। सो यहाँ पर सारी चीजें किस फॉर्म में होती है, स्ट्रिंग में। तो मैक्सिमम जितनी भी एरर्स है एक्सेप्शंस है सारी कब आती है, रन टाइम। सो मैक्सिमम एरर्स और एक्सेप्शंस विल बी ऑकर्ड एट रन टाइम। तो सारी चीजें रन टाइम होती है। तो जब क्वेरी पार होगी तब एरर आएगा, जब क्वेरी रन होगी तब कोई एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं, मैक्सिमम चीजें कंपाइल टाइम ही आइडेंटिफाई हो जाएगी, क्योंकि टाइप चेकिंग के कंपाइल टाइम कुछ चीजें जो है रन टाइम आएगी। तो और दूसरा इसमें जो भी डेटा है वो स्ट्रांगली टाइप डेटा मिलेगा आपको। यू कैन get the result in the form of strongly typed data, मतलब in the form of employee object or in the form of customer object or in the form of product object like। नाउ सीक्वल जो स्ट्रक्चर्ड है, फिक्स्ड है, नेटिव लैंग्वेज फीचर्स इसमें यूज कर सकते हैं। सी शार्प और वीबी को यूज करके आप काम कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट का डेटा होगा और यहाँ पर मैक्सिमम एरर्स रन टाइम आता है ना। इसके अलावा सो और एक फीचर है यहाँ पर, सो लिंक के अंदर, सो लिंक अलाउ यू टू यूज लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लिंक के अंदर आप लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। सो लिंक अलाउ टू यूज द लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लिंक के अंदर आप लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। यूज द कोड एंड टाइप इन्फ्लुएंस कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर आपके लिए लैम्डा का सपोर्ट है। तो लैम्डा सपोर्ट होने की वजह से आपका कोड क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, टाइप इन्फ्लुएंस कैपेबिलिटी। तो आपको क्या मिलेगा, टाइप इन्फ्लुएंस कैपेबिलिटी। तो सीक्वल में जो है तो यहाँ पर आपका कोड जो है क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और इसमें टाइप इन्फ्लुएंस कैपेबिलिटी मिलेगी ना। यहाँ पर आपका कोड नॉट कंप्रेस, यहाँ पर कोड जो है कंप्रेस नहीं रहेगा। एंड क्योंकि यहाँ पर नो लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा है ही नहीं, तो लैम्डा की एडवांटेज आपको नहीं मिलेगी ना। इसके अलावा लिंक प्रोवाइड्स अ सिंगल क्वेरिंग इंटरफेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस। फाइन, अभी इसको आगे हम कंपेयर नहीं करेंगे सीक्वल के साथ। तो ये लिंक की फीचर्स है, सीक्वल में इसका कोई लेना देना नहीं है। सो लिंक प्रोवाइड्स अ सिंगल क्वेरिंग इंटरफेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस। तो अलग अलग टाइप के डेटा सोर्स के लिए लिंक जो है आपको क्या करता है, एक ही इंटरफेस देता है। एक इंटरफेस मतलब सेम क्वेरी आप एक्सएमएल के साथ भी यूज कर सकते हैं, सेम क्वेरी आप टेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, सेम क्वेरी एंटिटीज के साथ, आरएसएस फील्ड के साथ, जेसोन के साथ। सिर्फ क्या चेंज होगा, डेटा सोर्स। सिर्फ डेटा सोर्स चेंज होगा, सिंटैक्स क्या रहेगा, सेम। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल क्वेरिंग इंटरफेस। तो एक ही क्वेरिंग इंटरफेस होगा सबके लिए, चाहे डेटा सोर्स कोई हो, सिर्फ डेटा सोर्स चेंज होगा ना। लिंक में कुछ एडवांस फीचर्स है, इसको हम लिंक के एडवांस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लिंक सपोर्ट इमीडिएट एंड डिफर्ड एग्जीक्यूशन। लिंक के अंदर इमीडिएट और डिफर्ड एग्जीक्यूशन अवेलेबल है। लिंक सपोर्ट लेजी और ईगर लोडिंग। तो लिंक के अंदर लेजी लोडिंग एज वेल एज ईगर लोडिंग दोनों के लिए सपोर्ट है। तो लिंक सपोर्ट डिफर्ड एग्जीक्यूशन एंड इमीडिएट एग्जीक्यूशन। और लिंक के अंदर we have the eager and lazy loading. So lazy loading और eager loading जो है लिंक के अंदर अवेलेबल है। Now link provider, so link के अंदर अलग अलग providers है। So link can query any data source who either implements IEnumable or iQueryable. So link can query any data source who either implements IEnumable or iQueryable. तो लिंक को यूज करके आप किसी भी डेटा सोर्स को क्वेरी कर सकते हैं। छोटी सी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि उस डेटा सोर्स ने आइदर आई इन्यूमरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया होना चाहिए या फिर आई क्वेरेबल। तो इसके पहले हमने देखा है इन्यूमरेबल जितने भी कलेक्शन क्लासेस है सी शार्प में सारे के सारे क्या करता है, आई इन्यूमरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई क्वेरेबल नया इंटरफेस है। तो अगर आपका डेटा सोर्स इन दोनों में से किसी भी इंटरफेस में इंप्लीमेंट करता है तो उसको हम लिंक के साथ क्वेरी कर सकता है। दूसरा ये जो आपको कन्वर्शन मेथड भी देता है, मतलब आप चाहे तो आपके डेटा सोर्स के अंदर के डेटा को क्वेरेबल में कन्वर्ट कर सकता है या फिर इन्यूमरेबल में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो उसमें मेथड्स होती है एज क्वेरेबल, एज इन्यूमरेबल, तो उसको यूज करके आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो लिंक प्रोवाइडर इज प्लगइन। तो ये जो सिंगल क्वेरी इंटरफेस है कि एक ही इंटरफेस है, सारे क्वेरी उसी के थ्रू जाते हैं। सिर्फ चेंज क्या होता है, डेटा सोर्स आपकी क्वेरी क्या रहती है, as it is ratio किसके थ्रू पॉसिबल है, it is possible with the help of providers. So link has many providers और providers को basically क्या लेंगे, plugin or intermediate software which converts or execute your link queries to specific data. तो link provider को क्या लेंगे, so plugin or intermediate software. So link provider is a plugin or intermediate software which converts or execute your link queries to specific data source. तो जिससे आप लिंक क्वेरीज को स्पेसिफिक डेटा सोर्स के अंदर क्या कर सकता है, स्पेसिफिक डेटा सोर्स के ऊपर फायर कर सकता है। क्योंकि हर एक डेटा सोर्स का इंटरनल आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट, उसका रीडिंग राइटिंग प्रोसेस सब क्या होगा, अलग होगा। एक्सएमएल के लिए अलग होगा, टेबल के लिए अलग होगा, जेसोन के लिए अलग होगा, एंटिटीज के लिए अलग होगा, डेटा सेट्स के लिए अलग होगा, सो कलेक्शंस के लिए अलग होगा, सारे के लिए अलग।
तो जब आप लिंक क्वेरी फायर करोगे तो उस डेटा सोर्स के स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो भी चीज है उसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर और प्लगइन, और ड्राइवर भी बोल सकते हैं विच विल कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट लिंक क्वेरीज एज पर द स्पेसिफिक डेटा सोर्स होता है। तो आप लिंक क्वेरी तो किसको यूज करके लिखोगे? C# को यूज करके। और आपकी लिंक क्वेरी के अंदर सपोज XML डेटा सोर्स है, तो XML तो C# नहीं समझता है, तो उस क्वेरी को XML फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करके XML फॉर्मेट का जो डेटा है उसको रीड करके, रिजल्ट को रीड करके उसको वापस C# ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके लाने का काम जो है कौन करता है? प्रोवाइडर्स। तो प्रोवाइडर्स अ प्लगइन और इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर which will convert or execute your link query to specific data source होता है। In other words, it allows us to write link queries against any data source। So दूसरे वर्ड्स में अगर आप इसको देखोगे तो हम बोल सकते हैं कि it allows us to write a link queries against any data source। Without link provider, so we cannot execute our link queries। तो link provider के बगैर हम link queries को execute नहीं कर पाएंगे। तो by default when you install the Visual Studio, it's install following provider। तो जब आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हो तो आपके पास ये 5 प्रोवाइडर मिलते हैं, बाकी प्रोवाइडर्स आपको एडिशनली इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो जब विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल करते हो तो गेट द 5 प्रोवाइडर। तो पहला प्रोवाइडर है लिंक टू ऑब्जेक्ट, ना दूसरा जो प्रोवाइडर है दैट इज लिंक टू डेटा सेट, तीसरा जो प्रोवाइडर है दैट इज लिंक टू XML, ना चौथा जो प्रोवाइडर है दैट लिंक टू एंटिटीज, और पांचवा जो प्रोवाइडर है वो क्या है? तो लिंक टू सीक्वल। क्या हो गया भाई यहाँ पर? सो लिंक टू सीक्वल। एंड आखिरी कोई भी प्रोवाइडर आप यूज कर सकते हैं जो iNumable या iQueryable इंटरफेस को क्या कर रहा है? इंप्लीमेंट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये 5 प्रोवाइडर होते हैं, उसके नाम से आपको पता चल रहा है। लिंक टू ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर कब यूज होता है? when you fire your link query against the object or collection। अगर आपका डेटा कलेक्शन में ऑब्जेक्ट फॉर्म में तो हम लिंक टू ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर को यूज करके काम करता है। लिंक टू डेटा सेट प्रोवाइडर इज यूज्ड टू फायर योर लिंक क्वेरी अगेंस्ट द एडी रॉटनी डेटा सेट होता है। Link to XML is basically used to fire your query against XML document। Link to entities will help you fire the link queries against the entities, and link to SQL allow to fire your link queries against the SQL or database or table होता है। Now other data sources by implementing iQueryable, iNumable उसको यूज कर सकते हैं। सारे डेवलपर यू विल बी हैप्पी व्हाई यू राइट द सेम लिंक क्वेरी। सो उस लिंक क्वेरी में आपने डेटा सोर्स कलेक्शन डाल दिया तो ऑटोमेटिकली लिंक क्या करेगा? लिंक टू ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर यूज करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने उस क्वेरी के अंदर डेटा सोर्स डेटा सेट दे दिया तो लिंक टू डेटा सेट प्रोवाइडर को यूज करके काम करेगा। आपने XML डेटा सोर्स लिया तो XML को यूज करेगा। सो एंटिटीज लिया तो एंटिटीज को, और टेबल लिया तो सीक्वल को। तो डेफिनेटली यू विल गेट ए सिंगल इंटरफेस, एंड उस इंटरफेस को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? तो अलग अलग टाइप की क्वेरीज को फायर कर सकते हैं। नाउ यूज द लिंक। सो लिंक को कैसे यूज करें? सो वी कैन यूज द लिंक बाय 3 वेज। सो 3 वेज से हम लिंक को यूज कर सकते हैं। पहला एक्सटेंशन मेथड्स, सॉरी पहला है क्वेरी सिंटैक्स। तो क्वेरी सिंटैक्स को यूज करके हम लिंक को यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वी कैन आल्सो यूज द एक्सटेंशन मेथड्स। हम एक्सटेंशन मेथड्स को भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। उसके बाद वी कैन आल्सो कंबाइन देम। तो हम चाहे तो क्वेरी सिंटैक्स और एक्सटेंशन मेथड दोनों को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे सो क्वेरी सिंटैक्स। तो जब भी हम कोई क्वेरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, चाहे वो सीक्वल हो, चाहे वो लिंक हो, चाहे वो T-SQL हो, चाहे वो P-SQL हो, सो बहुत सारी क्वेरी टेक्नोलॉजीज हैं। तो उनमें कुछ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस होती हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या होता है? सिलेक्शन, डेटा सेलेक्ट करना। दूसरा होता है फिल्ट्रेशन, तो डेटा को कंडीशन लगा के फिल्टर करना। प्रोजेक्शन, स्पेसिफिक डेटा को सिलेक्ट करना, पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जगह स्पेसिफिक कॉलम्स को, फील्ड्स को सिलेक्ट करना। ऑर्डरिंग, सो डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। ग्रुपिंग, सो डेटा को ग्रुप करके उसके ऊपर समरी फंक्शन अप्लाई करना। और ज्वाइंस। तो ये बेसिक ऑपरेशन जो है हर एक क्वेरी टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है, चाहे सीक्वल हो, लिंक हो, कोई भी और क्वेरी टेक्नोलॉजी हो। तो ये ऑपरेशन उसमें होती है। ऑपरेशन आए कहाँ से? आपके मैथमेटिक्स से आई, सेट के ऑपरेशन से। तो सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ा है मैथ्स में तो ये सारे ऑपरेशन आप सेट के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑपरेशन है सेट में। तो सिलेक्शन, टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम एनी डेटा सोर्स, सो वी यूज फॉलोइंग क्वेरी। तो सिलेक्शन जो है उसमें हम क्या करते हैं? डेटा सेलेक्ट करते हैं डेटा सोर्स से। तो सिलेक्शन का जो सिंटैक्स है कैसे है? फ्रॉम वेरिएबल, ये वेरिएबल जस्ट प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर है, टेम्पररी वेरिएबल है। सो इन डेटा सोर्स सेलेक्ट वेरिएबल, फाइन। तो सिलेक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है? तो सिलेक्शन यहाँ पर विल से फ्रॉम, so variable in data source, and we will select a variable. So select something for variable. We'll select the variable.
तो फ्रॉम वेरिएबल इन डेटा सोर्स सेलेक्ट वेरिएबल। फ्रॉम वेरिएबल इन डेटा सोर्स सेलेक्ट वेरिएबल। नाउ यहाँ पर हम क्या लेंगे, वेरिएबल। तो इस क्वेरी का रिजल्ट स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम वेरिएबल बना लेंगे। If the result of this query is single integer, you can create an integer variable. If the result of this query is a string, you can use the string variable. If the result of this query is a list of strings, so you can use the list of string here. Or result of this query, if you don't know what will be the result, so then what we can do, so we can use the var. So var has the capability to store any type of data. तो var को यूज करके आप किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जो टाइप नहीं है उसको भी स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए वो क्या करेगा, एनोनिमस टाइप बना देगा। तो एनोनिमस टाइप भी स्टोर कर सकता है और टाइप वाला भी टाइप स्टोर कर सकता है। तो इसे वैर वेरिएबल, तो यहाँ पर हम वैर वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। तो वैर वेरिएबल फ्रॉम वेरिएबल डेटा सोर्स सेलेक्ट वेरिएबल। तो इससे हम क्या बोल रहे हैं, लिंक को गो टू दिस डेटा सोर्स एंड सेलेक्ट एवरी इंस्टेंस फ्रॉम द डेटा सोर्स यूजिंग दिस वेरिएबल। सो इस वेरिएबल को यूज करके सारे उस इंस्टेंसेस को सिलेक्ट करो। अभी दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या बोल रहा है, तो ट्रैवर्स दिस डेटा सोर्स यूजिंग दिस वेरिएबल। सो ये किसकी तरह है, फॉर लूप की तरह है। तो एक वेरिएबल होगा और एक डेटा सोर्स होगा। उस डेटा सोर्स में से एक एक वैल्यू उस वेरिएबल में आएगी, तो एक एक वैल्यू उसमें वेरिएबल में आएगी। तो इससे हम क्या बता रहे हैं लिंक को, सो ट्रैवर्स दिस डेटा सोर्स यूजिंग दिस वेरिएबल एंड सेलेक्ट दिस वैल्यू। तो इस डेटा सोर्स में जाओ, उसमें से एक एक वैल्यू को रीड करो इस वेरिएबल को यूज करके, और उस वैल्यू को क्या कर लो, सेलेक्ट करो। So this is selection. Now let's use this query. Now to do the initial practice of a link, we are going to use the provider link to object. Initially हम link to object provider को use करेंगे। तो link to object provider का किसके साथ हम use कर सकते हैं, तो ऐसा डेटा जो कलेक्शन में है, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा है, तो उसके साथ जो प्रोवाइडर यूज होता है वो लिंक टू ऑब्जेक्ट होता है। तो लिंक टू ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर के लिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वेब एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू यूज द कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। इट डजंट मैटर आप लिंक टू ऑब्जेक्ट यूज करके सीखो या लिंक टू एंटिटी यूज करके सीखो, क्वेरी तो क्या होगी, सेम होगी। सिर्फ क्या चेंज होगा, तो उसका डेटा सोर्स चेंज होगा। तो लिंक टू ऑब्जेक्ट में जो डेटा सोर्स होगा वो कलेक्शन होगा। तो इट्स लिटिल बिट इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, सो विल यूज द लिंक टू ऑब्जेक्ट एंड लेटर ऑन विल शिफ्ट टू लिंक टू एंटिटी। जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर क्वेरीज करेंगे तो लिंक टू एंटिटी डेटा सोर्स आपका वहां पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सो इट्स लिंक टू ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, सो विल स्टोर इट इनटू योर फोल्डर। सो आप फोल्डर में स्टोर कर देंगे, ये आपको फोल्डर, आपका तो लिंक हो गया है शायद, अच्छा वो बीच में ये हो गया था, सीक्वल में शिफ्ट हो गए थे। तो ये सो एक एग्जांपल बना रहे हैं, सो विल क्रिएट सम एरे ऑफ इंटीजर। तो एक एरे बना देंगे इंटीजर का, और उस एरे को यूज करके हम क्या, एरे को क्वेरी करेंगे, किसको यूज करके, लिंक को यूज करके। तो लिंक को यूज करके उस एरे को हम क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे। Now let's create the array here. So say integer square bracket something called num equal to curly bracket 12, 32, 34, 11, 21, 56, 78, 90, and we'll say something called 30, 23 and 9. ठीक है, and 9. Now I'll just query this. तो इसको हम query करेंगे। सब मुझे लिंक को बोलना है go to this array and select every number from that array. तो यहाँ पर बोलेंगे something called from, so कुछ वेरिएबल का नाम देंगे, you can put any variable name, so temp in now. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, select temp. so इससे हम बोल रहे हैं कि नम में जाओ, नम में से एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करो और इसको क्या करो, सेलेक्ट। तो नम में जाओ और नम में से एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करो और उसको सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर हम इसको स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे var। तो इस क्वेरी का जो रिजल्ट है किस में आएगा, v के अंदर। इस क्वेरी का रिजल्ट किस में आएगा, v के अंदर आएगा। तो v के अंदर क्या आएगा, जब एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो v के अंदर क्या आएगा, तो जब एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो v के अंदर नंबर्स आएंगे, मल्टीपल नंबर आएंगे। तो ये v क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर। तो ये v जो है कलेक्शन होगा किसका, इंटीजर नंबर का, ठीक है। इसको हम फॉर ईच लूप से ट्रैवर्स करेंगे तो क्या हम इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं, यहाँ पर यस बना सकते हैं। तो ये क्या करेगा, v में से एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करेगा, किसमें स्टोर करेगा, टेम्प में। तो v से एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करेगा, कहाँ पर स्टोर करेगा, टेम्प के अंदर।
और टेम्प को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होगा इस क्वेरी का, तो इट विल गेट यू ऑल द नंबर्स। तो सारे नंबर्स आपको मिलेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी, ठीक है। So as a result of this query, so this query give you all the integer numbers from that array, और for each loop से ट्रेवल्स करके उसको हमने क्या कर दिया, वहां पर डिस्प्ले कर दिया। तो for each loop को यूज करके वहां पर हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर आ गए, ओके। तो for each loop को यूज करके यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। नाउ सेकेंड ऑपरेशन दैट वी हैव इज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन enables us to select the data using some condition और apply some filter or condition to that। तो फिल्ट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, you can select the data with some condition। so किसी कंडीशन के साथ आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। so filtration enables us to select data using some condition और apply the condition or filter data of that। तो where variable name equal to from variable in dr source where condition select variable। तो यहाँ पर एक एडिशनल चीज आ गया आपकी क्वेरी के अंदर, वेयर क्लॉज आ गया। तो वेयर से हम फिल्टर कर सकते हैं और इसके बाद क्या आ गया, कंडीशन। तो कैसे लिखेंगे इस क्वेरी को, तो यहाँ पर हम बोल देंगे समथिंग कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन में यहाँ पर हम बोलेंगे समथिंग कॉल्ड so where variable equal to, so from variable in data source and where will say condition। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन होगा and will say select variable। So where variable equal to from variable in data source where condition select variable, ठीक है। select variable है, ठीक। तो select variable, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, सो लिंक को बोल रहे हैं गो टू डेटा सोर्स एंड सेलेक्ट एवरी इंस्टेंस ऑफ अ डेटा सोर्स यूजिंग दिस वेरिएबल बट सेलेक्ट ओनली दैट वेरिएबल वेयर द कंडीशन इज ट्रू। तो जिसके लिए कंडीशन ट्रू है उसी वेरिएबल को क्या करो, सेलेक्ट करो, बाकी इसको सेलेक्ट मत करो, ओके। तो इन आर केस, तो यहाँ पर सपोज ये क्वेरी सारे नंबर्स को सिलेक्ट करी, तो सो आई वांट टू सिलेक्ट ओनली नंबर्स ग्रेटर देन 50। तो 50 से ग्रेटर नंबर सिलेक्ट करने, तो क्या बोलेंगे, सो वेयर वी इक्वल टू सो फ्रॉम 10, 10 भी जस्ट वेरिएबल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, नम क्या है आपका डेटा, और उसके बाद क्या बोलेंगे सिलेक्ट 10। इस पे क्या होगा, सेलेक्ट ऑल द नंबर्स। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, टेम्प इज नॉट, टेम्प इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 या ग्रेटर देन 50। तो 50 के ऊपर जितने भी नंबर्स है सारे मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो व्हाट विल डू, इट विल गो टू द टेम्प, टेम्प के एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करेगा, सो नम के एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करेगा यूजिंग टेम्प, और उसी टेम्प को सिलेक्ट करेगा जहां पर कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर इसको रन करेंगे तो ठीक है, ओनली 56, 78 एंड 90। सो 56, 78 एंड 90 है। सो 56, 78 एंड 90। So 56, 78 and 90. So 56, 78 and 90. ठीक है। नाउ सपोज मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो इवन है, कैसे लेंगे यहाँ पर, तो where we, तो यहाँ पर बोलेंगे so where we equal to, so from temp in num, so where temp mod 2 equal to 0, so इसे select temp। तो यहाँ पर ऐसे ही नंबर सिलेक्ट हो गए जो क्या है, इवन है, जो क्या है इवन है। तो ऐसे नंबर सिलेक्ट होंगे जो नंबर्स क्या है, इवन। तो जो नंबर्स क्या है, इवन, ठीक है, जो नंबर्स क्या है, इवन, समझ रहा है, ओके। तो जो नंबर्स क्या है, इवन, हाँ। तो मुझे ऐसे इवन नंबर चाहिए जो ग्रेटर दैन वी कैन से 20, तो एंड से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ग्रेटर दैन 20, तो इवन भी होना चाहिए एंड ग्रेटर दैन 20 होना चाहिए। तो इसको रन करेंगे तो गेट ओनली नंबर्स दोस आर इवन बट ग्रेटर दैन 20, 20 के पहले वाले नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यू कैन डू द फिल्ट्रेशन लाइक दिस, तो फिल्ट्रेशन आप इस तरह कर सकते हैं। नाउ फिल्ट्रेशन के अलावा, सो नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी हैव द प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन enables us to select specified values or fields from the object instead of selecting entire object। तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, so instead of selecting entire object we select the specific part of that object।
तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की जगह हम क्या करेंगे, उसका स्पेसिफिक पार्ट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं टेम्प। तो टेम्प पूरा सिलेक्ट करने की जगह टेम्प के पार्ट्स को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, प्रोजेक्शन के थ्रू। बट यहाँ पर टेम्प में प्रोजेक्शन कर सकते हैं हम, इस क्वेरी के अंदर क्या हम टेम्प के अंदर प्रोजेक्शन कर सकते हैं? नहीं, इस क्वेरी के अंदर हम टेम्प के अंदर प्रोजेक्शन नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते प्रोजेक्शन टेम्प में इस क्वेरी के अंदर? तो इस क्वेरी के अंदर टेम्प में कोई प्रोजेक्शन हम नहीं कर सकता है। तो टेम्प में इस क्वेरी के अंदर हम कोई भी प्रोजेक्शन नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि टेम्प क्या है, सिंगल वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो उसमें क्या प्रोजेक्शन करेंगे? प्रोजेक्शन के लिए चांस ही नहीं है, सिंगल वैल्यू है। प्रोजेक्शन कहाँ पर पॉसिबल है? मल्टी वैल्यू वेरिएबल होगा तो प्रोजेक्शन करने के लिए वी कैन नॉट यूज द एरे। तो एरे तो क्या है, सिंगल वैल्यू है, तो उसमें हम प्रोजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये जो इंटीजर का एरे, इसमें हम प्रोजेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम कमेंट करेंगे। टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्शन, सो व्हाट विल डू, सो क्रिएट वन क्लास। तो क्लास हम बना देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लास बना देंगे समथिंग फॉर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट नाम का क्लास बना दिया, और प्रोडक्ट क्लास में यहाँ पर बोल दिया प्राइवेट इंटीजर, सो प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ पर हम बोल देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एमएफजी नेम, प्राइवेट डबल प्राइस। ना यहाँ पर बोलेंगे सो पब्लिक वॉइड ऐड प्रोडक्ट इंटीजर पीआईडी पीएन एमएन डबल पीआर। तो इसमें हम बोल देंगे दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी तो दिस डॉट यहाँ पर क्या लेंगे, या ऐड की जगह हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, दैट विल बी मोर इजी, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है। So product ID equal to PID, and then let's say this dot product name equal to PN, and this dot manufacturer name equal to MN, and this dot price equal to PR. Now it's a public void this product. और यहाँ पर so it's a console dot write line. So product ID. So this dot product ID here, and it's a console dot write line product name. So this dot product name here, console dot write line manufacturer name, MFG name. So this dot MFG name here. And यहाँ पर क्या लेंगे, console dot write line price. So this dot price here. Okay. Now let's create a list of product. तो product की एक list बना देंगे यहाँ पर। so list product, list equal to new list of product. ठीक है ना। इस लिस्ट के अंदर हम कुछ प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट here. तो प्रोडक्ट आईडी, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट आईडी एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो प्रॉपर्टीज है, सॉरी ये जो डेटा मेंबर्स है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो इसे पब्लिक स्ट्रिंग। जब हम प्रॉपर्टी में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत है ना? नहीं, बिना कंस्ट्रक्टर की भी काम चला सकते हैं, क्योंकि अब ये तो पब्लिक हो गया है, तो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया, तो सेटर एंड इंडिकेटर। तो फिर आपको किसी भी कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर हटा देंगे। तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या यूज करेंगे, इनिशियलाइजेशन करने के लिए विल यूज डायनामिक इनिशियलाइजेशन। फिर डायनामिक इनिशियलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट हियर एंड कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर हम क्या हो सकता है, प्रोडक्ट आईडी 1, उसके बाद प्रोडक्ट नेम सपोज माउस, मैन्युफैक्चर नेम सपोज इंटेक्स और लॉजिटेक, हियर से एमएफजी नेम तो से लॉजिटेक, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्राइस इक्वल टू 12,000 और से 1200। ना इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया,
We'll set to keyboard. Manufacturer name for Intex. Price something called 1800. Free. Product name Monitor. And manufacturer name Logitech के अलावा. So we'll have the 12G. So let's say 5500. Or you can create a constructor and initialize that. So आप जैसे check कर सकते हैं. So 4. So let's say webcam. Manufacturer name Logitech. And price suppose 45,000. So we'll say fine. So we'll say hard disk. Or we'll say washing machine. So and manufacturing name LG is about price is 67,000. So we'll say 6. So we'll say TV. So we'll say here Samsung. So we'll say eat and dry. Intex. So 9. Hello. तो क्या बोलेंगे यहाँ पर we'll say SMPS and we'll say Intex. Price support. Okay. Now here, so we got this 9 products here. So अगर मैंने यहाँ बोल दिया where v equal to from t in, आपका भी डेटा सोर्स क्या है LHT. डेटा LHT में तो डेटा सोर्स क्या हो जाएगा LHT. So select t. तो इससे हम क्या हो रहा है लिंक को go to LHT and traverse every instance of LHT using t and select. LHT के हर एक इंस्टेंस को ट्रैवर्स करो और उसको क्या कर लो सेलेक्ट करो. ना यहाँ पर एक फॉर ईच लूप लगा देंगे. सो वेयर टेम्प इन v. तो v में से एक एक वैल्यू जो है सो v में से एक एक वैल्यू किस में आएगी टेम्प में और यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे डिस्प्ले करेंगे. तो इससे क्या हो जाएगा सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे ऑल. ठीक है सब आ जाएगा SMPS माउस. तो माउस से लेकर SMPS तक सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे. Now suppose we want to apply the filtration. So I want to select only products manufactured by Intex. ठीक है. So where t.mfg name. यहाँ पर क्या देंगे t.mfg name equal to Intex. तो जिसका mfg name Intex है उसको क्या कर लो सेलेक्ट कर लो. यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो गेट दी. सो 2 and 8 and 9 तीन ही प्रोडक्ट आ गए जो किसके Intex. बराबर. Now suppose आपको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए इसके प्राइस जो है 20,000 से ज्यादा. तो वेयर टी डॉट प्राइस ग्रेटर देन 20,000. तो अभी जो हमने सीखा हो तो सब यूज कर सकते हैं इसके साथ. ठीक है. तो जो भी कंडीशन सब हम यूज कर सकते हैं. सो 35,500 67,500 और 45,500. ओके. नाउ प्रोजेक्शन करना. अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं वी आर सेलेक्टिंग टी. हम पूरा टी सेलेक्ट कर रहे हैं. मुझे पूरा टी नहीं चाहिए. मुझे टी में से कुछ चीजें चाहिए. तो जब टी बोलेंगे तो उसमें प्रोडक्ट आईडी आएगा प्रोडक्ट नेम आएगा मैन्युफैक्चरिंग नेम आएगा प्राइस आएगा सब आ जाएगा. जो प्रोडक्ट में है सब आ जाएगा. मुझे पूरा नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ नेम और प्राइस चाहिए. तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा प्रोजेक्शन. तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा प्रोजेक्शन. और प्रोजेक्शन के लिए सिंटैक्स क्या है. सो फ्रॉम वेरिएबल इंडिया सोर्स. तो फ्रॉम वेरिएबल इंडिया सोर्स. सो इस इंडिया सोर्स से एक एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर रहा है. तो वेर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं ऑप्शनल है. तो ऐसे सिलेक्ट
और सेलेक्ट के बाद हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे, जैसे हम सेलेक्ट वेरिएबल बोलेंगे तो पूरा वेरिएबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो वेरिएबल की जगह हम यहाँ बोल रहे हैं कि न्यू, एक न्यू कीवर्ड लगा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं सिलेक्ट न्यू, एक नया टाइप बनाओ, और नया टाइप बना के आपको जो सिलेक्ट करना इस कर्ली ब्रैकेट में सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई दी लिस्ट ऑफ फील्ड्स, और यहाँ पर हम बोलेंगे सो वैर वेरिएबल, और वेरिएबल नेम काफी है। तो जो भी रिजल्ट है इस वेरिएबल के अंदर क्या करो, तो ये प्रोजेक्शन। तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग एंटायर वेरिएबल वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, एंड इन दैट ऑब्जेक्ट वी आर सेलेक्टिंग स्पेसिफिक थिंग्स, तो स्पेसिफिक चीजों को हम सिलेक्ट करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर देखोगे तो व्हाट विल द टाइप ऑफ वी, यहाँ पर वी का टाइप क्या है, इस क्वेरी में वी का टाइप क्या होगा, तो वी इज तो कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो वी जो है क्या होगा, कलेक्शन होगा, बट किसका कलेक्शन होगा, एम्प्लॉय का। उसी की वजह से हम यहाँ पर चाहे तो क्या यूज कर सकता है, ईएमपी भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और सॉरी ईएमपी बोल रहा हूँ, ये कलेक्शन है किसका, प्रोडक्ट का। तो हम चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो वी किसका कलेक्शन है, प्रोडक्ट का, तो आप चाहे तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। सो वी किसका कलेक्शन है, प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ पर चाहे तो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को भी यूज कर सकता है। सो प्रोडक्ट को भी यूज कर सकता है। तो वी में से एक एक वैल्यू किसमें आएगी, टैब में, और उसको वहां पर क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पर, 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 5 6। ठीक है, बट एरर आई नहीं, क्यों, क्योंकि वी किस टाइप का है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। नाउ लेट्स डू द प्रोजेक्शन। तो इस क्वेरी को मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पर हम प्रोजेक्शन करेंगे। तो where v equal to, so from t in lst, and instead of selecting t we'll say select new, और इस new के अंदर हम क्या करेंगे, इस new के अंदर बोलेंगे select t dot product id here, and t dot product name here, and t dot manufacturer name here, and t dot price। ठीक है, तो t dot price है। तो from t in lst select t, तो from t in lst select t। तो LST में से एक एक इंस्टेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं टी को यूज करके, और सॉरी ट्रैवर्स कर रहे हैं। सो टी को यूज करके एलएसटी को ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक एक इंस्टेंस को एलएसटी के, बट हम टी को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। हम क्या हो रहा है, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर फील्ड से। तो यहाँ पर सर मुझे दो ही चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। यू कैन सिलेक्ट ओनली प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। इफ यू वांट टू सिलेक्ट ऑल भी डाल सकते। तो सारे सिलेक्ट करने हैं तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, यू कैन से सिलेक्ट। ना यहाँ पर आप देखोगे तो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वी, तो वी का टाइप क्या होगा यहाँ पर, वी का टाइप क्या होगा, कलेक्शन ऑफ एनोनिमस टाइप। सो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू के बाद हमने कुछ नहीं दिया, और सिशाप में हमने देखा है कि न्यू के बाद अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो इट विल क्रिएट एनोनिमस टाइप। सो इस पर कर्सर लेके जाओगे तो वी में आपको दिखेगा एनिमेबल कलेक्शन ऑफ ए, एनिमेबल कलेक्शन ऑफ ए, ये मतलब क्या होता है, एनोनिमस टाइप। अगर आप इसको कमेंट कर देंगे और यहाँ से इसको हटा दे, इसको अनकमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर आप वी में कर्सर लेके जाएंगे तो क्या है, एनिमेबल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट का कलेक्शन है, और वो कौन सा कलेक्शन है, एनानिमस कलेक्शन है। तो एनानिमस कलेक्शन है तो डेफिनेटली फॉर ईच में क्या होगा, एरर आएगी, क्योंकि ये वी जो है किस टाइप का कलेक्शन है, एनानिमस, और 10 किस टाइप का हो गया, प्रोडक्ट टाइप का। तो क्या हम एनानिमस ऑब्जेक्ट को प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं, नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट को भी क्या बनाना पड़ेगा, एनानिमस। इस ऑब्जेक्ट को भी क्या बनाना पड़ेगा, एनानिमस। और जब एनानिमस बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डिस प्रोडक्ट मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि डिस प्रोडक्ट मेथड किसकी है, प्रोडक्ट की है, और टेम्प अभी प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, और प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस मेथड को कॉल नहीं कर सकता है। और हमने देखा है कि एनानिमस टाइप के अंदर का डेटा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, किसको यूज करके, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी नेम यहाँ पर बनता है वो क्या बनता है, जो आपने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो भी नेम दिया है उसी नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी नेम है उसी से प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो टेम डॉट प्राइस, टेम डॉट प्रोडक्ट नेम है। तो इसको जब रन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोडक्ट नेम आएगा माउस, प्राइस 1200, प्रोडक्ट नेम आएगा कीबोर्ड, प्राइस 1800, प्रोडक्ट नेम आएगा मॉनिटर, प्राइस 5500, प्रोडक्ट नेम आएगा वेब कैम, प्राइस आएगा 4500, वॉशिंग मशीन, टीवी, पेन ड्राइव एंड एस एम पी।
ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टाइप वहां पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। समझना? ओके, ठीक है, ये प्रोडक्ट टाइप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसको बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्शन। ना प्रोजेक्शन के बाद और एक चीज है ऑर्डरिंग। तो ऑर्डरिंग में हम क्या करते हैं, डेटा को सॉर्ट करते हैं। तो प्रोजेक्शन में आप चाहे तो कंडीशन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको लगा कि सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट चाहिए जो किसने मैन्युफैक्चर किया है, तो एम एफ नेम इक्वल टू इंटेक्स, तो सिर्फ इंटेक्स के प्रोडक्ट ही आएंगे। कीबोर्ड एंड पेन ड्राइव एस एल पी एस टी नहीं आए, बाकी नहीं है। ठीक है, तो ये तो है। सो आप चाहे तो जो कंडीशन लगानी लगा सकता है। सो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना या पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। आप चाहे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नेम क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नेम एंड दी प्राइस। अगर आपको प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर्टी का नेम चाहिए पी नेम, तो पी नेम इक्वल टू, तो अभी जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें जो प्रॉपर्टी बनेगी उसका नेम क्या होगा, पी नेम। और यहाँ पर सर हमने हो गया पी आर, तो दूसरा प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, पी आर। तो यहाँ पर आपको एरर आएगी, यस आएगी, क्योंकि अभी जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना उसमें प्रोडक्ट नेम नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें किस नाम का प्रॉपर्टी बना, पी नेम नाम का, और प्राइस नाम का कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं, तो पी आर नाम का प्रॉपर्टी बना। तो आप चाहे तो प्रॉपर्टी नेम भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रॉपर्टी नेम भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो पी नेम एंड पी आर, ठीक है। चलो ऑर्डरिंग, सो ऑर्डरिंग enables us to sort the data in ascending or descending order per some field। तो मल्टीपल फील्ड भी दे सकते हैं। तो ऑर्डरिंग के लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ऑर्डरिंग में बोलेंगे समथिंग कॉल्ड, सो फ्रॉम वेरिएबल इंडिया, so it's order by field name और प्रॉपर्टी नेम। वेर लगा सकते हैं आप, आपको वेर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो प्रॉपर्टी नेम ए एस सी असेंडिंग आर डिसेंडिंग, select the variable, so from variable India source order by, so property name ascending or descending, select variable, ठीक है। So from variable India source order by property name ascending or descending, select variable। तो इसको बेसिकली हम क्या लेंगे, ऑर्डर, ठीक है। तो मल्टीपल फील्ड भी दे सकते हैं, कमा दे के जितने भी फील्ड दे दें। तो जैसे यहाँ पर ऑर्डरिंग के लिए, तो इस क्वेरी को हमने कमेंट कर दिया फिलहाल, और यहाँ पर हमने बोल दिया समथिंग कॉल्ड, सो वेर वी इक्वल टू, सो फ्रॉम पी इन एलएचटी, तो ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय में क्या लेंगे, टी डॉट सपोज प्राइस डिसेंडिंग, सेलेक्ट की। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइस के डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या कर लो, सॉर्ट कर लो। तो अभी यहाँ पर ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट ये लोग ऊपर डाल देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, नहीं तो बाद में प्रैक्टिस करते वक्त आपको एरर आ जाएगी। तो अभी टेन क्या है, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट, तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दिस प्रोडक्ट। तो डेटा डिस्प्ले होगा बट प्राइस के डिसेंडिंग ऑर्डर में, 67,500, 45,500, 35,500, 5,500, 3,500, 1,800, 1,200 and 500, ठीक है। सो 500, समझे? ठीक है,
तो ऑर्डरिंग आप चाहे तो मल्टीपल फील्ड से भी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। टी डॉट क्या लेंगे, प्रोडक्ट नेम असेंडिंग। तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। बट कब आएगा, जब दो प्राइसेस क्या होगी, सेम होगी। दो प्राइसेस सेम होगी तो उनको फिर प्रोडक्ट नेम के असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। तो सीक्वल की तरह ही है, थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से आज यही रुकेंगे, ठीक है। सो कल हम इसको आपस से कंटिन्यू करेंगे और कल हम ग्रुपिंग को सीखेंगे एंड उसके बाद विल गो फॉर एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क में सॉरी एक्सचेंज मेथड देखेंगे ग्रुपिंग के बाद, और एक्सचेंज मेथड के बाद कंबाइन करेंगे और फिर एंटिटी फ्रेमवर्क में जाएंगे और ज्वाइन सम एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर सीखेंगे। तो ज्वाइंस के लिए मैं एंटिटी फ्रेमवर्क सीखा, ठीक है। तो कल आगे का जो भी चीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई डाउट है, क्वेरी है?